हेलो स्टूडेंट, आप लोग प्रीव्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने एक्सरसाइज 1.1 देखा था, आज 1.2 देखेंगे, वो है फंक्शन। तो सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि रिलेशन से कैसे बनेगा फंक्शन, यानी डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। आपने 11th क्लास में फंक्शन को और रिलेशन को पढ़े होंगे। अब वही चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करना पड़ेगा। तो आप ऐसा जानें कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। मींस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको एक सिंपल सी कंसेप्ट जानना होगा। y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे और y एक्सिस के पैरेलल खींचने पर उसको एक बार ही इंटरसेक्ट करना। तो वह आपका जो होगा वह आपका फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। इसे शाब्दिक तौर पर देखो, इसको हम सन मानते हैं और इसको हम मदर मानते हैं। तो सन के बारे में तुम जानते हो कि एक सन का एक ही मां हो सकता है, बिल्कुल। और दूसरा ये भी जानते हो कि अगर सन है तो मदर होगा। दूसरी तरफ तुम देखो तो यहां पर तुम देखो कि अगर मदर, कोई ऐसी मदर भी होगा जिसका कोई सन नहीं होगा, केवल डॉटर होगा। यानी फंक्शन होने के लिए तुम्हारे पास यह 4 पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। सन का एक ही मदर होगा। दूसरा, कोई भी सन बिना मां का नहीं होगा। और तीसरा, एक मदर का एक से अधिक सन संभव है। और चौथा, कोई ऐसी मदर मिलेगा, मदर होगी जिसका कोई सन ना हो। यह 4 पॉइंट से तुम फंक्शन को पहचान लोगे कि क्या होता है। बेसिक फंक्शन 4 होता है। पहला 1 1, दूसरा मिनिमम, तीसरा अनटू और चौथा इनटू। अब सबसे पहले इसकी डिफिनेशन भी हम लोग जान लें, तब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। और एक्सरसाइज 1.2 में यही 4 पॉइंट को डील करना है। 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, तो मिनिमम को नॉन इंजेक्टिव कहेंगे। अनटू को सर्जेक्टिव कहते हैं, तो इनटू को नॉन सर्जेक्टिव कहेंगे। यानी कहने का सेंस कि आपको पास 4 फंक्शन क्लियर करना है। 1 का अर्थ हुआ एक मदर का जो सन होगा वो एक से अधिक नहीं होगा। एक मदर का जो सन होगा वो एक से अधिक नहीं होगा। मैन्युअल में क्या हुआ कि एक मदर का एक से अधिक सन होगा। अनटू में क्या होगा कि सारे मदर का सन होगा। इनटू में क्या होगा कि कम से कम एक मदर ऐसी होगी जिसका कोई सन ना होगा। अब तुम्हारे पास एक एक पॉइंट तुमने डील किया। अब इसको ग्राफ से भी सारे टाइप से हम लोग इसको डिफाइन पहले करेंगे, तब इसकी बात करेंगे। तो 1 फंक्शन क्या है, यह बात को हम लोग समझेंगे।
1 फंक्शन। तो अगर एनसीईआरटी की बात करो तो इफ फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 तो x1 बराबर x2, इससे तुम्हारा बोर्ड के लिए यानी बोर्ड के एग्जाम दोगे तो यह डेफिनेशन लिखना होगा इफ फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2 तो x1 बराबर x2। दूसरा, ग्राफिकल अप्रोच से खींचोगे तो x एक्सिस के पैरेलल खींचना, अगर एक बार कटेगा 1 इंटरसेप्ट तो वह 1 1 होगा। और तीसरा बात यह हुआ कि अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन x ग्रेटर देन 0 ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू आपका रियल, दूसरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x लेस देन 0 ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि यह जो फंक्शन होगा यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजमेंट फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजमेंट फंक्शन हो तो उस केस में 1 1 होगा। जो विद्यार्थी 12th बोर्ड देना चाहते हैं वो इसके थ्रू बनाएंगे और जो विद्यार्थी कंपटीशन में निकालना चाहते हैं तो ये दोनों मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुम्हारे पास मेन वन होने के लिए तो यहां पर ये बोर्ड वाले को हम लोग लिखेंगे इफ फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 तो x1 बराबर नहीं होना चाहिए x2। और दूसरा यहां पर बात होगी कि जब x एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो वह 1 बार नहीं मोर देन 1 इंटरसेप्ट। और तीसरा तुम्हारे पास क्या होगा कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x ग्रेटर देन 0 एक्सटेंस द वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू रियल, यानी x के कुछ वैल्यू के लिए यह ग्रेटर देन 0 हो या x के कुछ वैल्यू के लिए लेस देन 0 हो तो उस सिचुएशन में यह मिनिमम होगा। अब तुम्हारे पास बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन जरूरी है, कंपटीशन में ग्राफ से भी सहारे बना सकते हैं या डिफरेंशिएशन के सहारे बना सकते हैं। तो 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव कहते हैं, इसको नॉन इंजेक्टिव कहते हैं। तो तुम्हारे पास एक फंक्शन 1 1 है और दूसरा मिनिमम है और ऐसे इसको समझने के लिए कहा जाए तब तुम्हारे पास क्या होगा, यह बात को तुम्हारे पास क्लियर करना है। तो समझने के लिए अगर कहा जाए तो 1 1 मतलब एक मदर का एक ही बेटा और इसमें कम से कम एक मदर का एक से अधिक बेटा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो ये बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास दूसरा फंक्शन है, वो है अनटू और इन। तो कौन फंक्शन अनटू होगा और कौन फंक्शन इनटू होगा इसका भी हम लोग बात करेंगे। तो कौन फंक्शन अनटू है और कौन फंक्शन इनटू है यह बात भी हम लोग करेंगे। तो यहां पर तुम्हारे पास एक आता है अनटू और दूसरा आता है इनटू। अनटू को सर्जेक्टिव कहते हैं, इनटू को नॉन सर्जेक्टिव कहते हैं। यानी कहने का सेंस कि अनटू सर्जेक्टिव हो गया, इनटू आपका नॉन सर्जेक्टिव हो गया।
अब देखो इसके डिफिनेशन क्या हम लोग डालेंगे। फंक्शन डिफाइन a टू b है, फंक्शन डिफाइन यानी y इक्वल b हो जाए, यानी y का हम वैल्यू निकालें और b का इक्वल हो जाए, तब उस केस में अनटू होता है। और फंक्शन यहां a टू b है और y की वैल्यू छोटा पड़ जाए b से, तो वह इनटू होगा। समझने के लिए कह सकते हो कि इसमें सभी मदर का सम होगा, इसमें कम से कम एक मदर का सम नहीं होगा। यह बात तो तुम्हारे अनटू और इनटू। तो अब देखो तुम्हारे यहां 2 और इसमें भी 2, तो 2 2 हो गए 4, यानी यह 4 फंक्शन होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अनुसार। तो देखो पहला यहां से हमने ले लिया 1 1 और मेनी 1, अब क्रॉस करवा दिया इसको अनटू और इनटू से, तो पहला बना 1 1 अनटू, यानी इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, इसको बोलते हैं तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव एक साथ मिल गया तब बना बाइजेक्टिव। यानी आपको बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है तो कह सकते हो कि जो फंक्शन 1 1 है और साथ में अनटू है वह बाइजेक्टिव है। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है इनवर्टाइल होता है, यानी इन्वर्स निकाल सकते हो। यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव होता है। जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वह इनवर्टाइल होता है। नंबर 2 1 1 और इधर से ले लो इनटू, तो देखो 1 1 है तो लिखाएगा इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, माने इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। तीसरा है मेनी 1 अनटू, माने देखो यहां अनटू है लेकिन इनटू नहीं है, तो यह लिखाएगा सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। और चौथा है तुम्हारे पास वो है मेनी 1 इनटू, तो नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, ना तो सर्जेक्टिव है और न ही इंजेक्टिव है। यह 4 टाइप का फंक्शन तुम्हें जानना है। यानी अब तुम्हारे पास क्या करना है दोस्तों कि एक्सरसाइज बनते में चले, आप ऑप्शन बना दो ये 4, और ये 4 ऑप्शन होगा लेकिन 5 ऑप्शन भी बनाना पड़ेगा कि फंक्शन है कि नहीं। यानी ऊपर में हम 5 ऑप्शन डालते हैं, यह बात तो तुम्हारे पास क्लियर होगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि हम लोग 5 ऑप्शन बनाते हैं, तो अब तुम्हारे पास बेसिकली बनाना होगा 5 बनाना होगा। पहला वह बनाना होगा ओनली रिलेशन, दूसरा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में होगा 1 1 अनटू, सी ऑप्शन बनाना होगा मेनी 1 अनटू,
डी ऑप्शन बनाना होगा 1 1 इनटू, और ई ऑप्शन बनाना होगा मेनी 1 इनटू। यह 5 ऑप्शन आपके कोई भी क्वेश्चन के लिए बनाना होगा। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी को तुम देखो। या मैं पांचों प्रश्न को, चूंकि हमको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन याद है, आपको मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, लेकिन मैं पैरेलल क्वेश्चन दूंगा। चूंकि आपको भी एनसीईआरटी किताब लेकर मेहनत करना पड़े, आपको भी बनाना पड़े तो अच्छा होगा। तो लेकिन पहला क्वेश्चन समझो यह बात को, तो सबसे पहले नंबर देखो। आर मतलब रियल, अगर यहां पर प्लस लिखा हुआ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव रियल पढ़ते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। और आर प्लस यहां लिखा हुआ है तो पढ़ते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और आर और ऐसे लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है नॉन जीरो रियल नंबर। यह बात को तुमको जानना जरूरी है। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास कह रहा है, वह बेसिकली प्रूफ दैट के लिए कहा है, तो इसमें हम सर्च करेंगे तो प्रूफ तो हो जाएगा ही। तो कह रहा है कि फंक्शन डिफाइन रियल, पढ़ना सीखो मेरे दोस्तों, फिर से पढ़ो। फंक्शन डिफाइन नॉन जीरो रियल नंबर टेंड्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, फंक्शन x इज इक्वल टू 1/x। चूंकि तुमको पता है कि x का वैल्यू 0 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको चेक करना है, तो सबसे पहले इसको आप बोर्ड में से चेक करोगे, तो बोर्ड के अनुसार चेक करोगे तो लिखना होगा कि फंक्शन x1 इज इक्वल टू 1/x1, फंक्शन x2 इज इक्वल टू 1/x2, और इफ फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 तो 1/x1 बराबर 1/x2, तो यहां x1 बराबर x2, यानी यह तुम्हारा फंक्शन 1 1 हो गया। अब तुम्हारे पास y की वैल्यू निकालेगा, y बराबर 1/x, तो x बराबर 1/y, और नीचे 0 नहीं होगा यानी y नॉट इक्वल 0, यानी रियल माइनस 0, यानी y की वैल्यू रियल में 0 नहीं होगा, ये मिल गया, यानी यह अनटू हुआ। यानी यह फंक्शन जो तुम्हारे पास हुआ 1 1 हुआ और साथ में अनटू हुआ। तो सही ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन कौन होगा मेरे दोस्तों? तो ये ऑप्शन बी होगा, यानी 1 का बी। लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन कैसे देगा वह ध्यान दो, लिखेगा कि फंक्शन डिफाइन नॉन जीरो रियल नंबर टेंड्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, फंक्शन x इज इक्वल टू 1/x। तो आपको प्रूव करना है कि यह फंक्शन 1 1 होगा और साथ में अनटू होगा, 1 1 होगा साथ में अनटू होगा। तो प्रूव करने का तरीका सही है। ये पढ़ने के तरीका पर फिर से ध्यान दो, अगर केवल r लिखा हुआ है तो रियल नंबर होगा, और r और माथे पर प्लस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर फुट पर लिखा हुआ है, पैर के पास लिखा हुआ है तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, और यहां पर 0 अगर छोड़ा हुआ है तो नॉन जीरो रियल नंबर होगा। यह सिंबल का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके कारण क्वेश्चन बनाने में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि अब तुम्हारे पास दूसरा अप्रोच मेरे पास है ग्राफ। ये तो बोर्ड मॉडल से हम लोग ने देख लिया। दूसरा हमने कहा ग्राफ। जो स्टूडेंट को ग्राफ नहीं आता है उसको अलग से एक मैं ग्राफ का वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में नाम रहेगा प्ले विद ग्राफ, यानी ग्राफ से तुम खेलो, ग्राफ से भी खेलो, ग्राफ से मनोरंजन करो,
ग्राफ से मनोरंजन करो, यह तुम्हारे पास रहेगा, उससे तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि पहली ग्राफ है y = 1/x, तो 1/x का जो ग्राफ होगा ये तुम्हारे पास ऐसे होगा, क्योंकि x का मान जैसे जैसे बढ़ेगा y का मान घटेगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। ये तुम्हारे पास फिजिक्स में भी काम देगा, जब मीटर पढ़ोगे तो ये ग्राफ की तुम्हें जरूरत पड़ेगा। अब तुम्हारे पास मैं वर्णन चेक करने के बोला था कि x एक्सिस के पैरेलल खींचोगे तो यहां एक बार कटा, यानी 1 है। अब तुम्हारे पास मैंने y की वैल्यू कहा था, तो y का वैल्यू देखो 0 पर टच नहीं किया है, ये भी कह रहा है 0 पर टच नहीं किया है, अर्थात यह जो तुम्हारे पास है ये 1 फंक्शन है, यानी 1 का b होगा। इसी ढंग से अब मैं क्वेश्चन तुम्हारे पास करूंगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास मैं नंबर से लाइन बाय लाइन करूं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब तुम नहीं देखोगे तो बहुत दुख होगा। एनसीईआरटी अगर बोर्ड तुमको अच्छा करना है तो एनसीईआरटी की किताब तुम्हें देखना होगा। तो अब तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम्हारे पास मैंने कर दिया। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा, उसका क्वेश्चन रैंडमली मैं दूंगा, जैसे फंक्शन डिफाइन रियल टू रियल, फंक्शन x = x²। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, ये रियल टू रियल कह रहा है, x² कह रहा है, यानी इसकी ग्राफ ऐसे हो जाएगा। x एक्सिस के पैरेलल खींचा तो कितना बार कटा? 1 से अधिक बार कटा। और y की जो वैल्यू देख रहे हो तो रियल पॉजिटिव दे रहा है, नीचे नहीं दे रहा है, यानी यह मेनी 1, यह क्या है? इनटू है। मेनी 1 इनटू कहां है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब तुम्हारा ई होगा। लेकिन बोर्ड से कैसे बनाएंगे? तो कंपटीशन से हो गया ना, बोर्ड से कैसे बनाएंगे ताकि तुम्हारे पास मार्क्स मिले, मेन बोर्ड पर करता है। तो आपको सबसे पहले यहां पर फंक्शन x1 = x1 का स्क्वायर, यहां पर फंक्शन x2 करेंगे तो x2 का स्क्वायर, इफ फंक्शन x1 = फंक्शन x2 तो यहां x1² x2² हो गया, यानी x1 बराबर नहीं होगा x2, कारण -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो देखो 4 4 है, तो क्या -2 = 2 है? नहीं, यह मेनी 1 है। दूसरा तुम्हारे पास यहां पर अंटू और इनटू चेक करने के लिए y = x², तो x बराबर √y होगा, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0। यहां पर y रियल कह रहा है, यदि y छोटा हो गया रियल से, यानी यह इनटू हो गया। तो आपको बनाना कैसे है? यानी यह सही जवाब होगा कि यह मेनी 1 इनटू फंक्शन होगा, मेनी 1 इनटू फंक्शन होगा। अब तुम्हारे पास क्या है ना, अगला प्रश्न को भी देखो। तो अब तुम्हारे पास जो है, जैसे रियल को इंडिकेट किया वैसे ही तुम्हारे पास यहां सिंबल मैं अब चेंज करूंगा। तो यहां पर यह q है, बड़ी वाली q है, जिसे रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इस रेशनल नंबर के माथे पर प्लस डालोगे तो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, इसके पैर पर डालोगे तो यह नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, सॉरी रेशनल नंबर होगा, और यहां पर ये 0 को छोड़ दोगे तो नॉन जीरो रेशनल नंबर होगा। यह सिंबल जान लिया। इसी ढंग से देखो यहां z है, यानी इंटीजर्स को इंडिकेट करेगा, z है इंटीजर्स को इंडिकेट करेगा। यहां z प्लस है, यानी नेचुरल नंबर को इंडिकेट करेगा, और z यहां पर प्लस है तो होल नंबर को करेगा। यानी तुम पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर में जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बनता है, होल नंबर बनता है। अब तुम्हारे पास क्या है,
अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां पर फंक्शन डिफाइन z टेंड्स टू z, यानी इंटीजर्स टेंड्स टू इंटीजर्स, और फंक्शन x इक्वल टू x स्क्वायर। तो अगर इंटीजर्स कह रहा है तो ये इंटीजर्स पर ग्राफ होगा, यानी कंटीन्यूअस नहीं होगा। लेकिन x एक्सिस का जब कट करेगा तो 2 बार कटेगा, यानी मिनिमम होगा, यानी यह मिनिमम होगा और इन बनाने का तरीका अगर हम बात करें तो फंक्शन x इक्वल टू x स्क्वायर हुआ, तो यहां पर फंक्शन x1 बराबर x1 स्क्वायर, फंक्शन x2 बराबर x2 स्क्वायर, तो फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 है, तो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर हो गया, तो x1 नॉट इक्वल x2, यानी यह फंक्शन मिनिमम इनटू हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो मिनिमम इनटू हुआ। अब तुम्हारे पास क्या है कि कुछ ग्राफ से भी अब हम लोग बात करेंगे, जिसे तुम लोग को पहचानना होगा कि कौन है कौन नहीं है। 5 ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही, जिसे हम लोग करेंगे। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो इसी ढंग से तुमको चेक करना है। पहला चेक करना है कि 1 1 है कि मिनिमम है, दूसरा चेक करना है अनटू है कि इनटू है, यह तुमको चेक करना है। तो अब तुम्हारे पास जो हम लोग चेक कर रहे थे कि 1 1 है कि मिनिमम है, अनटू है कि इनटू है, यह बात तुमको चेक करना है। अब तुम्हारे पास क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को इसको बनाना है तो तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अब देखो कुछ आपको हम डायग्राम वाला भी देते हैं। अब देखो तुम्हारे पास फंक्शन x इक्वल टू है x स्क्वायर, यह 0 से लेकर 2 तक है, और 2x हो गया ये 2 से लेकर 4, और दूसरी प्रश्न हमारे पास यहां gx हो गया, ये x स्क्वायर है 0 से लेकर 3 तक, और यहां 2x है वह 3 से लेकर 4 तक है। अब गौर से देखो, इसका भी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। तो अगर पिक्टो डायग्राम से हम इसको बात करें तो यहां पर 0 1 2 3 4 होगा। 0 रखने पर 0 का स्क्वायर, 1 रखने पर 1 का स्क्वायर, 2 रखने पर 4 हो गया, और फिर 2 रखने पर 4 हुआ, और 3 रखने पर 6 हुआ, 4 रखने पर 8 हुआ। ये फंक्शन का हुआ, फंक्शन f का। लेकिन यहां पर तुम देखो कि 0 1 2 3 4 रखा है, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हुआ, और यही 3 देखो यहां पर भी है, और 3 का 6। अब देखो तुम्हारे पास 4 का 8 हो गया, ये जी का है। गौर से देखो, इसमें प्रत्येक सन से पूछो तो बोलेगा मेरी मदर है, प्रत्येक सन से ये भी पूछो कि कितनी मदर है तो बोलेगा एकक मदर है, यानी ये फंक्शन है। इसमें पूछो तुम तो बोलेगा सन है, लेकिन ये 3 नंबर को देखो गौर से, ये कभी बोल रहा है कि मेरी मम्मी का नाम 9 देवी है, और कभी बोल रहा है कि मेरी मम्मी का नाम 6 देवी है। ये फंक्शन नहीं है, ये ओनली रिलेशन है, ओनली रिलेशन है। यानी अब तुम्हारे पास क्या है कि कौन से पहचानेंगे, जैसे तुम्हारे पास जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कैसे मिलता है, तुम्हारा नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम। और चूंकि ये 3 नंबर स्टूडेंट है, इसको पूछ के देखो कि इसकी मम्मी का नाम पहले बोला कि 9 देवी है और फिर बोला 6 देवी है, तो क्या इसका सर्टिफिकेट संभव है? नहीं। यह रिलेशन में मम्मी लग सकता है, फंक्शन में मम्मी नहीं लग सकता है। चाणक्य की नीति को नहीं अपनाए। चाणक्य ने कहा था माताएं 5 होती है, लेकिन फंक्शन में कहता है कि मां 1 होती है। मां 1 होती है, जिनके उदर से हम जन्म लेते हैं, मां 1 होती है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि ये भी बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास देखो, जब फंक्शन और रिलेशन के बीच में डिफरेंस तुमको पता चल गया, अब तुम्हारे पास क्या है ना कि इसके आगे हम लोग बात करें। तो आगे हम
जानना जरूरी है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। यहां पर एक फंक्शन अब हम ले लेंगे, ये ए है, ये बी है, यहां पर भी ए और बी है, यहां पर भी ए और बी है, और ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये तुम्हारे पास 4 नंबर हो गया, और ये तुम्हारे पास 5 नंबर हो गया। अब तुम्हारे पास मैं 5 क्वेश्चन क्रिएट कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई एफ। तो यहां 1 2 3 4 5 और ऐसे डाल दिया। यहां पर तुम्हारे पास मैंने डाला 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई। अब तुम्हारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई एफ। अब तुम्हारे पास यहां डाल दिया 1 2 3 4 5 6 ए बी सी, और इसको जो शाब्दिक अर्थ जानते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 ए बी सी डी। ये तुम्हारे पास 5 प्रश्न हैं। ए को सन कहते हैं और बी को मदर कहते हैं, और तुम्हें पता है यहां देखो ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 नंबर से पूछो तो कभी बोल रहा है कि मेरी मम्मी का नाम ई है, और कभी बोल रहा है कि एफ है। यह फंक्शन नहीं है, ये केवल रिलेशन है। नंबर 2 देखो, प्रत्येक संख्या मदर है और एकक है, इसलिए इसका नाम 1 1 2। यहां देखो प्रत्येक का है लेकिन एक मदर का कोई सर नहीं है, इसलिए इसका नाम 1 1 2। अब तुम्हारे पास यहां देखो कि एक से अधिक सन है, तो यह मेनी 1 2 है, और यहां देखो तो मेनी 1 2। तो इस प्रकार आप लोग को जो फंक्शन का जो एक्सरसाइज है 1.2 आप लोग बनाएंगे। अगली जो क्लास में इसकी पूरी एक्सरसाइज करवाया जाएगा। आपको जो बेसिक फंक्शन पढ़ना था मैंने बता दिया, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन मैंने बता दिया। रिलेशन में बड़ी मम्मी हो सकती है, छोटी मम्मी हो सकती है, नानी मम्मी हो सकती है, दादी मम्मी हो सकती है। फंक्शन में केवल अपनी मम्मी ही हो सकती है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कृष्ण भगवान की मम्मी का नाम क्या है, तो देवकी ही बोलना पड़ेगा, जसोदा कभी मत बोलिए। अब तुम्हारे पास दूसरा हमने कहा कि फंक्शन का टाइप 1 1 मेनी 1 2 1 का मतलब तुमको हम बता दिया कि अगर प्रत्येक मदर का एकक संतान है तो वह 1 1 होगा। मेनी 1 में क्या होगा कि एक मदर का एक से अधिक संतान अगर है तो वह मेनी 1 होगा। अनटू में हम तुमको बताए अपने अपने गांव का सर्वे करना, अपने अपने घर का सर्वे करना, और प्रत्येक महिला यानी जो मां बनी है उससे पूछो, अगर उसकी प्रत्येक का बेटा अगर है तो वह आपका अनटू है, और अगर एक भी मदर का बेटा नहीं है तो वह घर इनटू है। अब एक्सरसाइज को तुम लोग बना लोगे तो कल इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।